हेलो दोस्तों, आई एम एन कुमार, यू आर वॉचिंग A1 क्लासेस। तो पिछला जो वीडियो था समांतर श्रेणी का, जिसमें अपन ने 5.1 के बारे में चर्चा की थी, आज अपन 5.2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा था। तो मैं बता देता हूँ आपको कि 2, 4, 6, 8 ऐसी अपन ने कोई श्रृंखला ली है। उस श्रृंखला में सबसे पहले अपन क्या करते थे, इन दो जो पद हैं इनका अंतर देखते थे। तो 4 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? 4 और 2 में अंतर है आपके पास 2 का। ऐसे आप 6 में से 4 को माइनस करके दिखाएंगे, वहाँ भी 2 का। और 8 में से 6 को माइनस किया, वहाँ भी 2 का। तो यानी अंतर हमेशा एक जैसा चलता हो, उस श्रृंखला को अपन बोलते थे समांतर श्रेणी। ठीक है, ये बात अपन ने सीखी थी। उसके अलावा एक चीज़ अपन ने सीखी थी कि ये अपने पास पहला पद है, इसको अपन ए बोलते थे, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 और जो चौथा पद है वो आपके पास A4। तो इसमें तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा तो भी। उसके अलावा अपन ने बात की थी, जैसे हमें ए दे रखा हो, A2 निकालना हो, डी दे रखा हो, कैसे निकालते हैं। अब एक चीज़ और, हाँ, डी के बारे में बता दूँ आपको। डी होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर को अपन लिखते थे डी से। सार्व अंतर का मतलब हर जगह कितने कितने का अंतर चल रहा है, उसी को अपन क्या बोलते थे, सार्व अंतर। तो यहाँ सार्व अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है, डिफरेंस यानी डी है वो आपके पास कितने का है? 2 का। अब उसके अलावा उस दिन अपन ने बात की थी, जैसे A2 निकालना हो तो अपन लिख सकते हैं जितना ए है, ए आपके पास 2 है, उसमें अगर डी भी कितना है? 2। तो उसमें अगर डी को जोड़ते हैं तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? A2। ऐसे ही अगर आपको A3 निकालना है तो A3 से पहले वाला यानी A2 में आप किसको जोड़ देंगे? डी को। A9 निकालना है तो आप A8 लिखेंगे और उसमें किसको जोड़ देंगे? टी को। A999 अगर आपको निकालना है 999, तो आप क्या करेंगे? 999 से एक कम यानी 998 को लेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, क्या जोड़ देंगे? डी, है ना। तो भाई साहब, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतनी सी बात अपन ने सीखी थी पिछले वाले वीडियो में। आज अपन थोड़ा सा फॉर्मूला बेस यानी जो सूत्र के ऊपर क्वेश्चन है वो करने वाले हैं 5.2 के। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। नहीं आए तो एक बार फिर से देखिएगा, फिर भी नहीं आए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज अपने पास जो फॉर्मूला है यानी 5.2 है, 5.2 एक्सरसाइज है प्रश्नावली, उसमें अपने को एक सूत्र की ज़रूरत है। उस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। वो सूत्र है AN बराबर A + n-1 D। अगर आपको AN का मतलब है कि कौन सा पद निकालना है, जैसे मान लो आपको A 10वां पद निकालना है तो N की जगह पर क्या लिखेंगे? 10। N का मतलब होता है पदों की संख्या। ठीक है, ए आपको पता है पहला पद, और जो डी है, डी बोलते थे अपन किसको? जो सार्व अंतर चलता होता था उसी को अपन क्या बोलते थे? डी बोलते थे। तो मान लो A10 निकालना है तो आप क्या करेंगे? ए में क्या जोड़ेंगे? 10। 10 में से एक कम कर दो यानी कितना डी जोड़ना है? 9D। तो यानी A10 निकालना हो तो अपन A + 9D लिख सकते हैं सूत्र के हिसाब से। ऐसे ही अगर A20 निकालना हो तो अपन क्या लिखेंगे? A + 20। यहाँ कितना था? n। यहाँ भी कितना है? n। अगर यहाँ 20 लिखा है तो यहाँ भी 20। तो A20 में से कितना कम कर देंगे? 1। तो यानी 19D। ठीक है, A20 निकालना है तो A + 19D। ऐसे ही A77 यानी 77 निकालना हो तो A प्लस में कितना लिखेंगे? 76D। ठीक है, और ऐसे ही आप देख सकते हैं, केवल क्या करना होता है, यहाँ जितना निकालना होता है उससे एक कम D उसमें जोड़ते हैं ना। बाकी सब ठीक है ना, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें एकदम इजी है, एकदम इजी है। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे इस वक्त आपके दिख पा रहा होगा। आप इसमें आपको मतलब 4 पार्ट, 5, हाँ 5 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें आपको किसी पार्ट में एन का मान निकलवाया, किसी में डी का मान, किसी में ए का, किसी में एन का और किसी में एन का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया था और वो हट गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं पहले पार्ट की। इसमें आपको ए यानी प्रथम पद दे रखा है 7, डी का मान आपको दे रखा है 3 और जो एन है उसका मान दे रखा है 8। आपको निकलवाया क्या है? निकलवाया भाई साहब एन, मतलब ए एन। और ए एन का तो फॉर्मूला अपन ने सीखा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? ए एन बराबर A + n-1 D। ए की वैल्यू आपके पास, ए का मान आपके पास 7, एन का मान अब एन तो नहीं है हमारे पास, ऐसे नहीं सोचना। एन का मान अपने पास है, एन बराबर 8 दे रखा है तो अपन क्या लिखेंगे? 8। 8 में से एक कम कर दिया 7। और डी की जगह क्या रखना है? 3। अरे कुछ करना ही नहीं है, केवल जो मान है उसको आप रख दीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक पाए। तो आपके पास 7,
प्लस में ये हो जाएगा 7, 7 को 3 से करना है गुणा। अब इतना तो पता है कि पहले इसको सोल्व करेंगे तो 7 को 3 से क्या 21, 21 और ये मिलके कितने हो गए 28। तो जो आपके पास ए एन पूछा था वो आपके पास कितना निकल के आ गया है, ए एन आपके पास निकल के आ गया है 28। ठीक है, ए एन नहीं, कौन सा पद पूछा, ए एन की जगह कितना है 8, तो ए 8 आपके पास कितना हो गया 28। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सा फंडा आपको आया होगा। नहीं आया तो आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ये आएगा ही, इतना श्योर है अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो। ठीक है, अगर नहीं देखा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस चीज़ को इससे सिंपल बता सके। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट आपके पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकेंड पार्ट आपके पास है जिसमें आपको ए का मान दे रखा है -18। ठीक है, फिर डी का मान आपको निकलवाया है और जो एन है उसका मान आपके पास कितना है 10 और जो ए एन है उसका मान आपके पास 0। भाई दिमाग तो इसमें इसलिए भी नहीं लगाना क्योंकि हमें पता है कि इस पूरी एक्सरसाइज में, पूरी प्रश्नावली में ए एन का सूत्र ही है अपने पास। तो मैं क्या करूँगा, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी वाला जो सूत्र है वो लगा दिया। अब मान रख दो, ए एन की जगह कितना रखेंगे 0, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। अब ए की जगह -18 प्लस में n-1, n का मान आपके पास है 10, तो 10 - 1, d का मान आपको निकालना है तो d ऐसे का ऐसा रख दो। अब मैं तो यही करता हूँ, सबसे पहले जो -18 इसको इस तरफ ले आओ, 0 वाली तरफ ले आओ, क्योंकि ये 0 अकेला इस तरफ है ना, तो इसका भी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। तो अपन इसको ले आते हैं, +18 हो गया। अब इधर आपके पास 10 में से 1 माइनस कर दिया, 9d यानी 9d बचा। और d निकालने के लिए इस 9 को ले आएंगे अपन इधर, इधर आएगा किस में, भाग में, बटे में। तो जो d है उसका मान आपके पास कितना निकल के आएगा, d का मान आ जाएगा 2। ठीक है, इतनी सिंपल चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हो। इसमें बस मैं एक ये वाला और करा देता हूँ जिसमें आपको n का मान निकालना है, बाकी एकदम सेम है, कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ चले जाइएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है ना। चलो अब यहाँ तक आए हैं तो वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और बहुत से मतलब उससे भी ज़्यादा बुरा लगा हो तो ही डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें कर सकते हैं, है ना। तो आपका डिसलाइक और लाइक दोनों ही हमें सहर्ष स्वीकार है। तो अब अपने पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके बारे में मैं इसी में जो फोर्थ पार्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि आपको ए का मान इतना दिया है। ठीक है, डी का मान आपके पास 2.5 है और एन निकलवाया है, और ए एन का मान आपके पास 3.6। अभी मैंने एक बात बोली थी, अगर आपने सुनी हो, कि हमें पता है कि ए एन का ही सूत्र लगा सकते हैं, तो ए एन का ही लगाना पड़ेगा सूत्र। तो यहाँ मैंने ऐसे लिखा। फिर ए एन का सूत्र हमें पता है ए प्लस एन -1 डी, तो इसकी जगह मैंने वो लिख दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए की जगह मैं लिख दूंगा -18.9, ए एन की मतलब एन की जगह मैं क्या लिखूंगा वो तो हमें निकालना ही है इस बार। डी आपके पास कितना है 2.5 बराबर में 3.6। ठीक है, वापस देख लो, मान रखना है। ए का मान पता था, एन का मान नहीं पता, ऐसे का ऐसा। डी का मान आपके पास 2.5 था और ये 3.6। अब ये तो पता होगा आपको कि हमें इस वाले पद में एन का मान निकालना है ना। तो एन का मान निकालना है तो एन के साथ वाली चीज़ें देखो, गुणा भाग वाली चीज़ें एक साथ मानी जाती हैं, तो ये पूरा एक साथ है। तो इसके अलावा जो भी चीज़ हो जिसका मान निकालना है, उसके अलावा कोई भी चीज़ हो उसको आप उधर लेके जाइएगा, है ना, क्योंकि जिसका काम नहीं है उसको धीरे धीरे यहाँ से हटाते रहेंगे और लास्ट में जो बचेगा उसका मान आ जाएगा। देखिएगा कैसे करते हैं, n-1 गुणा 2.5। अब इसको उधर ले गए तो 3.6 था, और ये माइनस का उधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में, है ना। देख लीजिएगा, मैं माइनस प्लस की गलती कर दूं तो आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 6 और 9 15 का 5 आ गया, और ये 18 कितने हो जाएंगे 22। ठीक है, तो आपके पास 2.5 आ गया, मतलब 22.5 आ गया। अब दो तरीके हैं, या तो आप 2.5 को n के साथ, फिर 2.5 को 1 के साथ गुणा कर लो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि n-1 को ऐसे का ऐसा रहने दो, इसको उधर ले जाओ, किस में, भाग में चला जाएगा। भाग में चला जाएगा तो इधर गुणा नहीं करना पड़ेगा, मैं वही करता हूँ। ठीक है, तो मैंने 2.5 को रखा नीचे, पॉइंट से पॉइंट हट गया।
अब 25 का जो पाड़ा है वो आपको आसानी से आता होगा एक बार और ये 9 बार। तो आपके पास n-1 का जो मान है वो आया 9। तो n का मान आपके पास 9 + 1, तो n का मान आपके पास कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना। फिर भी दिक्कत आती है कमेंट किया करो, हमें अच्छा लगता है। अगर बहुत बुरा लगे तो बुरे कमेंट कर दिया करो, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी है वहाँ जाके हमें अपनी समस्या तो बताओ। ठीक है, और हमारा चैनल नहीं तो किसी दूसरे का देखें, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करें, इतनी उम्मीद रखता हूँ आपसे। चलिएगा, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। अब लास्ट वाले में आपको an का मान ही निकलवाया है, तो ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम पहले वाले की तरह हो जाएगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लग गया है। चलिएगा, जो फोर्थ क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे इस वक्त आपके लग गया होगा। बीच में 2 क्वेश्चन छोड़े नहीं हैं, कहीं ऐसे मतलब सोच लो कि छोड़ दिए हैं। वो आगे जो क्वेश्चन होंगे सेम टू सेम वैसे ही होने वाले हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट आप वहाँ से सीख जाइएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा, अब आपके पास क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है चौथे क्वेश्चन में 3, 8, 13, 18 है, और उसमें पूछा है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। भाई इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन हटा दिया, हटा दो, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें a का मान पता है 3, जो पहला पद है उसी को ये बोलते हैं, ये आपको पता है। डी का मान मैंने तो पिछले वीडियो में खूब बताया है कि इधर वाले में से इसको या इस वाले में से इसको या इसमें से इसको घटा लो, हमेशा डी का मान मिलेगा। तो मैंने क्या करना है, A2 में से A को माइनस करना है, तो 8 में से 3 को किया तो आपके पास जो D है उसका मान कितना निकल के आया है 5, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल चीज़ें हैं। अब देखो, अब जब हमें पूछे कि इसका एक कौन सा पद है, तो हमें नहीं पता वो कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो मैंने उसको ये सोच लिया कि वो कौन सा पद है, n यानी an ले सकते हैं जब हमें नहीं पता हो। तो मैंने क्या लिखा, an बराबर 78। अब कुछ करना ही नहीं है, a + n-1d बराबर 78। सेम टू सेम सारी चीज़ें वो की वो। a का मान कितना रखेंगे 3, n की जगह निकालना है, यही तो निकालना था कि कौन सा पद है, और n क्या होता है, मैंने कहा था पदों की संख्या। अब d आपके पास कितना है 5, और बराबर में आपके पास कितना आ गया 78। अब सेम टू सेम इसको उधर ले जाएंगे तो आपके पास n-1 गुणा में आएगा 5। ठीक है, ये अभी किया था, और यहाँ 78, इसको उधर ले गए तो माइनस में चला जाएगा। अरे प्लस है माइनस में जाएगा या और कोई में, और कोई मतलब गुणा भाग में जाता है वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, n-1 बराबर 78 में से इसको माइनस किया 75, और ये जो 5 है ना, ये 5 आपको पता है थोड़ी देर में भाग में आएगा, तो मैंने इसी स्टेप में कर दिया है। ठीक है, यहाँ 75 बचा, और ये गुणा में 5 था, वो उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, मैंने भाग में लिख दिया। तो n-1 बराबर कितना आएगा 15। तो आपके पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा, n = 15, और 1 कितना होता है। ठीक है, इसको 1 को भी उधर भेज दो, तो n का मान भी आपके पास कितना आ गया 16। तो यानी इसका 16वां जो पद है ना, वो क्या है 78 होगा। ठीक है, तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन लगा दो। चलिएगा, जो अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, वो स्क्रीन पे इस वक्त है आपकी, जिसमें आपको सेम टू सेम दे रखा है। सेम टू सेम देने का मतलब है आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, और लास्ट में लिखा है पहले में, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ 7, 13, 19 से लेके 205 205। ठीक है, क्वेश्चन हटा दो। तो देखो, आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है, इसमें पूछा है कि कितने पद हैं, कितने पद है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, यानी n का ही मान निकालना है, और लास्ट में 205 दिया यानी 205 दिया है। अब जैसे 78 को an लिया था, वैसे इसमें 205 को अपने को क्या लेना है, an। ठीक है, तो सेम टू सेम है, एकदम क्लियर फंडा है, सेम टू सेम। ये आपके पास a, ये और डी निकालने के लिए 13 में से किसको माइनस कर देंगे 7, तो डी भी निकल जाएगा। आपको ए एन भी पता है, क्या निकालना है एन। बहुत ही सिंपल है, कीजिएगा, नहीं आए तो वो बात सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप, टेलीग्राम जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास जो छठा क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है। एक समांतर श्रेणी है 11, 8, 5 और 2। बोला है कि इसका कौन सा पद -150, कौन सा पद नहीं, माफ़ कीजिएगा,
इसमें आपको बोला है कि इसमें मतलब कोई पद माइनस का 150 होगा क्या, यानी होगा या नहीं होगा नहीं पता, ये हमें पता करना है। क्वेश्चन हटा दिया है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चनों में सेम टू सेम करना तो वही है, निकालना तो n का मान ही है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये CP में है या नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी अपन n का मान निकालेंगे हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसा होना चाहिए, यानी प्राकृत संख्या में होना चाहिए। प्राकृत संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 अनंत तक कुछ भी हो सकता है, प्राकृत संख्याएं लेनी है। सीधी सी बात ये है, ना ही जीरो लेना है, ना ही बट्टे वाले मतलब जो बट्टे भिन्न होते हैं वो लेने हैं, ना ही आपको पॉइंट में कुछ लेना है, ना ही माइनस में यानी नेगेटिव जो टर्म है पद है वो नहीं लेने। यानी सीधी सी बात है, प्राकृत संख्या आपको लेनी है, मतलब लेनी नहीं है। अगर n का मान प्राकृत संख्या में आए तो अपन क्या बोल देंगे कि ये इसका एक पद है। अगर वो बट्टे में आ जाए, माइनस में आ जाए, जीरो आ जाए या फिर भिन्न आ जाए, तो ऐसे जो n के मान है उसका मतलब क्या है कि जैसे वो पद उस AP में है ही नहीं। तो अब अपने पास माइनस का 150 है, इसको करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं n का मान क्या आता है। सेम टू सेम आपके पास a का मान 11, d का मान आपके पास कितना आ जाएगा 8। हमेशा इधर वाले में से इसको घटाना है, 8 में से 11 को घटा दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है ना। इंटेलिजेंट भाई साहब, आप ये समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है। अब अपन बात करते हैं लास्ट टर्म आपके पास कितना था माइनस का 150। इसमें भी हमें नहीं पता, ऐसे ही अपन ने मानना है कि इसका कोई मतलब nवा पद क्या है, माइनस का 150 है। अब सेम टू सेम कर दो, a + n-1 d इक्वल्स टू माइनस का 150। अब आपके पास जो जो चीज़ें दे रखी हैं आपको वो लिख दीजिए। a का मान 11 दे रखा है, n तो निकालना है, d का मान आपके पास कितना है माइनस का 3 है, इक्वल्स टू में माइनस का 150, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो मेरे साथ साथ सोल्व भी कर लिया करें, लेकिन इतनी मेहनत तो आपसे होगी ही नहीं, है ना, क्योंकि नहीं होती बच्चों से। तो आपके पास अब देखो ये जो 11 है इसको उधर लेके जाना है, तो n-1 आपके पास ऐसे का ऐसा, और माइनस का जो 3 है वो भी इधर रखना है, ठीक है। ये पूरा इधर, इसको उधर भेजा, सबसे पहले इसको उधर भेजा तो माइनस में चला जाएगा। तो n-1 गुणा में आपके पास माइनस का 3 था, बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 161। देख लीजिएगा, माइनस माइनस थे दोनों को मैंने प्लस कर दिया है ना। थोड़ी बहुत गलती हो जाए कैलकुलेशन में, मुझे सुधार मतलब दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां हो सकती हैं। n-1, अब माइनस का जो 3 है उसको उधर भेज दिया मैंने, तो अब वो भी किस में जाएगा, ये निशान देखना है, गुणा में है तो पूरा का पूरा किस में भेज दिया, भाग में भेज दिया। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। n-1 इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, ये कटता है क्या, ये नहीं कटता, तो आपके पास 161 बटे में कितना आ जाएगा 3। अब सेम टू सेम एक को उधर भेज देंगे, तो माइनस का 1 है उधर किस में जाएगा, n इक्वल्स टू आपके पास 161 बटे में 3, जो माइनस का 1 है उधर किस में चला जाएगा प्लस में। तो आपके पास क्या आंसर निकल के आएगा, एलसीएम ले लो, लघुत्तम लेना आता होगा, नहीं आता तो कैसे करते हैं, नीचे वाले जो संख्याएं दे रखी उनको आपस में गुणा कर लो, किसी को बताना ही मत, ठीक है, कि आपको आता ही नहीं। आप ऐसे कर लिया करो, इसको आपस में गुणा करो, और इसको इससे किया 161 और इसको इससे किया, यानी 3 को किया 1 से तो 3 ही आएगा, मतलब 164 बटे में 3। तो इसमें भी भाग नहीं जाता, यानी माइनस में था, ठीक है, नहीं प्लस में था, तो कितना आ जाएगा 164 बटे 3। तो यानी मैंने क्या कहा था, n का मान प्राकृत संख्या में होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, है बटे में, मतलब ये इसका कोई पद है ही नहीं, यानी इस AP में 150 आएगा ही नहीं, समांतर श्रेणी में कहीं 150 आएगा ही नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे, n का मान प्राकृत संख्या में नहीं है, ठीक है, n का मान प्राकृत संख्या में नहीं है, ठीक है। अतः -150 इस AP का मतलब इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, पद नहीं है, ठीक है। इतना सिंपल सा लिखना था। चलिए, इतना सिंपल सा लिखना था, है ना। अब जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिख पा रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप एक एक करके देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना तो आपकी मर्ज़ी है।
ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।